हर बंदा ये चाहता है कि कुछ सेविंग करके कोई ना कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करे या अपने फ्यूचर के लिए कोई ऐसी जगह खरीदे या कोई ऐसी जगह अपने रहाइश के लिए रखे जहाँ पे वो कल को ज़िंदगी गुजार सके, यहाँ से अच्छा रेंटल एंजॉय कर सके और अपने बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी छोड़ के जा सके। बट देखना ये है कि प्रॉपर्टी चूज़ करते वक्त किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है और हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमारे साथ ही कहीं स्कैम ना हो जाए। कुछ चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत ज़रूरी हैं बिफोर परचेजिंग द प्रॉपर्टी। चाहे आप अपार्टमेंट लें, शॉप लें, लैंड लें, कहीं पर भी इन्वेस्ट करें तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं बिफोर परचेजिंग द प्रॉपर्टी। मेरा नाम सोहेब खान है, यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के एंड तक देखिएगा अगर आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या किसी भी जगह पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, कहीं आपके साथ भी किसी किस्म का स्कैम ना हो जाए। दीज आर बेसिकली दी हैक्स जो हम लोग देखते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ हैक्स होंगे आपने डेली लाइफ में, आप लोग काफ़ी हैक्स देखते हैं, किसी भी काम को करने का आसान तरीके को कहते हैं हैक। वेयर एज प्रॉपर्टी में भी अब ये चीज़ देखी जाती है कि आप इन्वेस्टमेंट जो है वो कर कहाँ रहे हैं, जिस जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका डेवलपर कौन है या वो लैंड किसके पास है, अगर वो कोई सोसाइटी है या कोई प्रोजेक्ट है तो क्या उसका डेवलपर क्रेडिबल है, वो जगह डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर है, उसके अलावा क्या वो जगह फ्यूचर में आपको क्या आउटकम्स देगी। अब फ्यूचर के आउटकम्स ऑब्वियसली आप तो नहीं बता सकते, लेकिन उसके आसपास जो मार्केट के ट्रेंड्स जा रहे हैं, आसपास जो सोसाइटीज़, आसपास जो प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं, उनका क्या रोल है और उनकी क्या आउटकम है, वो चीज़ें आपको थोड़ा बहुत आइडिया ये दे देंगी कि यार ये प्रोजेक्ट किस तरीके से परफॉर्म करेगा फ्यूचर में। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं बिफोर डूइंग एन इन्वेस्टमेंट। और हमेशा इन्वेस्टमेंट इमर्जिंग मार्केट्स में करें। इमर्जिंग मार्केट इन अ सेंस के आपको पता हो जाए कि यार इस जगह पे या तो कोई कल को बड़ा रोड कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे ये सोसाइटी XYZ सोसाइटी बनने वाली है, ये लैंड ऐसी है, या तो ये जगह इन्वेस्टमेंट के काबिल है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए तो मुझे आने वाले टाइम पे या लॉन्ग टर्म में यहाँ पे एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर कोई आपको कोई अच्छा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट मिल गया या डीलर मिल गया तो वो गाइड कर देगा, अदरवाइज चीज़ें आपने खुद जो है वो सर्च करनी है। एक आलू प्याज जब खरीदने जाना हो तब भी आप 10 जगहों से पूछ के लेते हैं, तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। जब आप वो चीज़ लें तो आप एटलीस्ट 4 से 5 जगहों से उसके आसपास के रेट्स वगैरह चीज़ कंफर्म करें और अपने उस पर्टिकुलर एरिया के आने वाले टाइम पे क्या मार्केट होने वाली है, सब चीज़ देख के इन्वेस्टमेंट करें। सेकंड थिंग, जो अभी टाइम चल रहा है 2022 से लेकर 2027 तक का, ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट के लिए, बेस्ट टाइम है परचेजिंग के लिए। ऑब्वियसली आपने इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से कंडीशन मुल्क की देखी है, हर चीज़ के रेट्स जो हैं वो डाउन हुए हैं, स्पेशली प्रॉपर्टी मार्केट बहुत डाउन में है। तो आपको जिस जगह पर भी इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको बहुत अच्छे रेट्स के ऊपर इस टाइम पे चीज़ें मिल जाएंगी, चाहे वो अपार्टमेंट हो, प्लॉट हो, कमर्शियल हो, कुछ भी हो। तो ट्राई ये करें कि बेस्ट से बेस्ट जो इन्वेस्टमेंट आप करें वो कम से कम रेट के ऊपर आप करें। हमारे रियल एस्टेट में एक स्ट्रेटजी यूज़ होती है, उस स्ट्रेटजी का नाम है BRRRR। इट्स मीन्स के आप प्रॉपर्टी को बाय करते हैं, उस प्रॉपर्टी को बाय करने के बाद आपने रेनोवेट किया, रेनोवेट करने के बाद उसको रेंट आउट किया एंड अगेन रीफाइनेंस किया। इसकी सिंपल एग्जांपल तो आप इस तरीके से देख लें कि आप कोई ना कोई घर देखते हैं जो मार्केट से आपको कम प्राइस से मिले, आप उस घर को ख़रीदने के बाद रेनोवेट करते हैं, ज़रा अच्छा फॉर्म में लेके आते हैं, उसके बाद एक अच्छे रेंटल के ऊपर उसको आप रेंट आउट कर देते हैं। फिर जब आपको नज़र आए कि इसके साल बाद में एक अच्छी एप्रिसिएशन हुई, आप उसको मार्केट में डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, सेल आउट करके, और वही इन्वेस्टमेंट को रिसाइकिल करते हैं किसी और जगह में। तो ये एक इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर है, इस स्ट्रेटजी की तरफ भी देखा जा सकता है। और ये स्ट्रेटजी बहुत लोग आपका छोटा इन्वेस्टर भी यही करता है, बड़ा इन्वेस्टर भी एक तरह से यही करता है, और ये बहुत पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है। मोस्टली क्वेश्चन ये होता है कि हम रियल स्टेट में काम तो कर रहे हैं, ये रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन हम मार्केट की इनसाइट्स को कैसे देखें या मार्केट ट्रेंड्स को कैसे नोट किया जाए। तो आपने नोट किया होगा हमेशा रियल एस्टेट में पोर्टल्स हैं जैसे ज़मीन.com, घराना, बायूत, डिफरेंट किस्म के पोर्टल्स हैं जहाँ से आपको मार्केट ट्रेंड्स का आइडिया होगा, कमर्शियल ट्रेंड्स का आइडिया होगा, जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं। इनफैक्ट के एरिया वाइज भी चीज़ें मैंशन हैं कि बहरिया के अंदर, इस्लामाबाद बहरिया टाउन के अंदर इस पर्टिकुलर एरिया में फेज़ 8 में क्या एक्टिविटी चल रही है, इधर क्या रेट्स जा रहे हैं, मीनवाइल वाक कैंट की साइड पे क्या रेट जा रहे हैं, इस्लामाबाद उसके आउटस्कर्ट्स में क्या रेट्स जा रहे हैं। तो ये छोटे छोटे ट्रेंड्स भी आपकी नॉलेज में इजाफा करेंगे, आपको डिसीजन मेकिंग के अंदर आपकी हेल्प करेंगे कि आप किस तरफ जाएं, आइदर के कमर्शियल में जाएं, रेजिडेंशियल में जाएं, और कमर्शियल में जाएं तो किस पर्टिकुलर एरिया में जाएं। ये सब चीज़ों में आपको हेल्प आउट करेंगे। नेक्स्ट जो है वो अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास करोड़ रुपए हैं तो, और सिर्फ यही करोड़ रुपए हैं और आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी में, तो आई नेवर सजेस्ट यू कि पूरे का पूरा करोड़ रुपए एक ही प्लॉट पे लगा दें, बिल्कुल भी नहीं। हमेशा ऑफशोर प्लान की तरफ जाया करें, जो इंस्टॉलमेंट वाला प्लान हो एक तो उसकी तरफ जाएं,
सेकेंडली ये कि अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफ़ाई कर दें, अपने अपने पोर्टफोलियो को भी डाइवर्सिफ़ाई करें। जैसे 1 करोड़ है तो फॉर एग्ज़ाम्पल 30-30 लाख आपने डिवाइड किया है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर, या 50-50 लाख के 2 जगहों पे इन्वेस्टमेंट कर दी। तो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको डाइवर्सिफ़ाई करें। इस तरह रिस्क फैक्टर जो होगा वो भी डिवाइड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक कोट है कि डोंट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बकेट। कल को बकेट ही गिर गई तो सारे के सारे अंडे भी टूट जाने हैं। तो इसलिए हमेशा अपने एग्स को डिवाइड करें, डिफरेंट बकेट्स में इन्वेस्ट करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि हमेशा एक नेटवर्क बिल्डअप करें अपने रियल एस्टेट एजेंट्स के साथ, रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के साथ और रियल एस्टेट कंसल्टेंट के साथ एक नेटवर्क बिल्डअप बना के रखें बिफोर डूइंग एन इन्वेस्टमेंट। आपको मार्केट रिसर्च ज़रूरी है, एक आध 2-3 महीने की आपको मार्केट में पता हो कि मार्केट में चल क्या रहा है, कौन से डेवलपर्स कौन-कौन सा प्रोजेक्ट ऑफ़र कर रहे हैं, कौन से डेवलपर की क्या क्रेडिबिलिटी है, किस पर्टिकुलर एरिया में क्या होने वाला है, कहाँ पे मोटरवे की एक्सटेंशन आ रही है, किस जगह पे क्या होने वाला है, किस जगह पे इंटरचेंज आने वाली है। आपको इन पर्टिकुलर चीज़ों का आइडिया तभी होगा जब आप इन लोगों में उठे बैठेंगे, थोड़ा-सा आपको मार्केट की भावनाओं समझेंगे देन आप जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक छोटी-सी और चीज़, जब आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ये एक प्रो टिप है, बीइंग अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट मैं आपको एक प्रो टिप देना चाह रहा हूँ कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, और जब इन्वेस्टमेंट के लिए मैं भी ये बहुत बोलता हूँ कि बात कि कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया करें। लेकिन कमर्शियल में जब भी इन्वेस्टमेंट करें, ये चीज़ ज़रूर देखें कि कमर्शियल आबाद होने वाली जगह पे हो। कमर्शियल ऐसी जगह पे बिल्कुल भी ना हो कि जो जहन्नम का तीसरा कोना है, वहाँ पे आपने कोई प्रोजेक्ट बना हुआ है और वहाँ पे आप प्रोजेक्ट वहाँ पे ऑन ग्राउंड अभी कुछ भी नहीं है उस पर्टिकुलर एरिया में, लेकिन प्रोजेक्ट बन गया है, बस उसकी दुकानें ले ली हैं आपने और अब अच्छा रेंट की वेट कर रहे हैं या रेंटल पे लगने का वेट कर रहे हैं। फिर आप बोलें कि यार इधर कमर्शियल में तो इन्वेस्टमेंट की है लेकिन रिटर्न ज़ीरो है। तो हमेशा उस इन्वेस्टमेंट करने से पहले कमर्शियल में स्पेशली उस जगह पे देखें जहाँ पे आपको पता हो कि इस जगह पर्टिकुलर एरिया में आबादी कितनी है और इस जगह पे ये कमर्शियल बनने जा रहा है और इस कमर्शियल में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ये एक प्रो टिप है फॉर बीइंग एन रियल एस्टेट कंसल्टेंट उन लोगों के लिए जो रेजिडेंशियल या कमर्शियल में चूज़ी होते हैं और कमर्शियल को चूज़ करते हैं। ऑब्वियसली कमर्शियल में रिटर्न ज़्यादा है, कमर्शियल में आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा, आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा मिलेगा, रेंटल अच्छा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू रेजिडेंशियल के। बट आपने प्रोस एंड कॉन्स भी देखने हैं। आपने ऐसी जगहों पे बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना जो बहुत दूर हो, बहुत साइड एरियाज़ के अंदर हो। आई होप आपको कुछ चीज़ें पसंद आई होंगी। आपकी कोई किसी किस्म की क्यूरी हुई, किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से, किसी भी चीज़ के हवाले से रियल एस्टेट के रिलेटेड, यू कैन आस्क मी। फर्दर मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।